हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डब्ल्यूबीसी के बारे में और आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करी थी। पिछले वीडियो में नहीं, पिछली कुछ क्लासेस में, जैसे कि हमने आरबीसी को पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी को पढ़ा था, ब्लड को पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा था, कोशिका को पढ़ा था। तो हमारा काफ़ी लंबा सेशन चल रहा था। जिसने भी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए ताकि ये चैनल धीरे धीरे बड़ा हो पाए और आप सभी लोगों का इसी तरह से साथ मिलता रहे। दोस्तों को वीडियो को देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार के ऊपर। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी के प्रकार दोस्तों, वैसे तो डब्ल्यूबीसी के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। टोटल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, अपने हेडिंग डाला, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, परंतु 5 प्रकार से पहले मैं इसे 2 भागों में बांटूंगा और 2 भाग में से एक भाग को 3 कैटेगरी दूंगा और एक भाग को 2 कैटेगरी दूंगा। आप देखते रहिए। देखो, हम बात कर रहे हैं कि इसलिए स्टार्टिंग में यह 2 प्रकार का होता है। एक ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल से छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे मैं एक आकृति बनाऊं और एक के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं और एक के ऊपर बिल्कुल भी कोई कण नहीं होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं अकणिका वाली डब्ल्यूबीसी और इसको बोल सकते हैं कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स होता है उनकी उपस्थिति के आधार पर हमारी डब्ल्यूबीसी स्टार्टिंग में 2 भागों में हम बांटेंगे। तो एक बोलेंगे कणिकामय, एक हो गई कणिका मय डब्ल्यूबीसी और एक हो गई, एक हो जाती है अकणिकामय डब्ल्यूबीसी, अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। तो हमारे डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक हो गया कणिकामय डब्ल्यूबीसी और दूसरी हो गई अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी और इसे कहा जाता है ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। एक होता है ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी तो दूसरा हो गया एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। यानी इन डब्ल्यूबीसी के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं और इनके ऊपर कोई कण नहीं होते हैं। अब इनको देखते हैं आगे। अब यहां से आरबीसी टोटल 5 प्रकार की हो जाती है, जिसको मैंने ऊपर सबसे पहले आपको मेंशन किया था। तो यहां पर डब्ल्यूबीसी जो होती है ना दोस्तों, 5 प्रकार की हो जाती है। पहली हो जाती है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। दूसरी हो जाती है बेसोफिल और तीसरी हो जाती है इओसिनोफिल, बेसोफिल और तीसरी हो जाती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, न्यूट्रोफिल। और अकणिकामय में देखते हैं तो यहां पर हमारी 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है। एक हो जाती है मोनोसाइट, मोनोसाइट और दूसरी हो जाती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसे कहा जाता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। इसे कहा जाता है बेसोफिल। ये है आपकी न्यूट्रोफिल। ये है आपकी मोनोसाइट और ये है आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इस तरह से आपकी डब्ल्यूबीसी टोटल कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। देखिए अच्छे से इसको। चलिए, इस तरह से आपकी डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हो गई दोस्तों? 5 प्रकार की हो गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे इओसिनोफिल। सबसे पहले हम देखेंगे इओसिनोफिल और बेसोफिल। दोस्तों, इनका जो कार्य होता है वो सेम है, इन दोनों का कार्य सेम है। और इन दोनों का कार्य क्या है? एलर्जी को कंट्रोल करना, एलर्जी को कंट्रोल करना, कंट्रोल।
करना। आपको पता है हमें अलग अलग इंसानों को ना अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। किसी को डस्ट से, धूल से एलर्जी होती है, किसी को जो छोटे छोटे परागकण होते हैं कुछ फूलों के उनसे एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में उस एलर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में WBC वह कौन सी है जो एलर्जी को कंट्रोल करती है? तो उसके जवाब दो हैं सर, बेसोफिल और इओसिनोफिल। बेसोफिल और इओसिनोफिल ये दोनों क्या काम करते हैं? एलर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। पहली बात समझ में आई। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल का कार्य है बाहरी रोगाणुओं से बचाव। इसका कार्य क्या हो जाता है? बाहरी रोगाणुओं का भक्षण। क्या आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? जो बाहर से जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो हमारे शरीर को अटैक करते हैं, तो उनको मार के भगाने का, उनसे हमारे शरीर की रक्षा करने का कार्य किसका होता है? न्यूट्रोफिल का होता है। तो बाहरी रोगाणुओं का भक्षण कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। ठीक है दोस्तों। फिर मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट का काम भी सेम टू सेम यही होता है। मोनोसाइट भी क्या काम करता है? बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करता है। और लिम्फोसाइट का क्या करता है? तो लिम्फोसाइट आपको पता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। ये इसका कार्य क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना ठीक है। एंटीबॉडी बनाने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में लिम्फोसाइट। तो ये बहुत ही काम की चीज है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर से हमारे शरीर में WBC के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कणिकामयी और अकणिकामयी। ग्रेन्यूल्स जिसके ऊपर होते हैं उसे बोलते हैं कण वाले WBC, और जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है अकणिकामयी WBC। दोस्तों कणिकामयी WBC को फर्दर हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट WBC को फर्दर हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है आपका मोनोसाइट और दूसरा होता है आपका लिम्फोसाइट। दोस्तों आगे देखिए, इओसिनोफिल और बेसोफिल का एक ही कार्य है, ये हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है, एलर्जी को हमारे शरीर में कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? और मोनोसाइट का इन दोनों का काम कॉमन हो गया। दोनों बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया है, फंगस है, या बाहर से जो भी रोगाणु हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और लास्ट में बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो मोस्ट IMP जो है वहां लिम्फोसाइट है, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या काम करता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। और अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्या होती है? जो बाहर से कुछ भी अटैक करता है तो हमारे शरीर में उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो तैयारी होती है वही एंटीबॉडी होती है, जिससे हमें, जैसे मान लो बुखार चढ़ा या कुछ भी चीजें हुई तो हमारे शरीर में उस बुखार को उतारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे हमारे शरीर मजबूत हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और बातें हम कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे कम WBC जो होती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो WBC होती है ना, वो बेसोफिल होती है। ये कितना प्रतिशत होती है हमारे शरीर में? ये दोस्तों होती है 0.1%। 0.1%। ये कितनी होती है? 0.1% होती है हमारे शरीर में। इसकी मात्रा ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। और कौन सी WBC सबसे ज्यादा मात्रा में होती है? तो आपका जब होना चाहिए न्यूट्रोफिल। लगभग दोस्तों ये 65% होती है। जब आप कभी भी जांच करवाने जाओ, आपकी रिपोर्ट ब्लड की आए तो उसमें ये सारे के सारे नाम आपको मिलेंगे। तो याद रखना, आपके शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो WBC पाई जाती है वो होती है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम पाई जाती है वो होती है बेसोफिल। ठीक है दोस्तों, यहां से भी बात हो गई। 2 प्रश्न और बन जाते हैं यहां से। मोनोसाइट और दूसरा बन जाता है आपका लिम्फोसाइट। दोस्तों मोनोसाइट से बनता है, यह सबसे बड़ी WBC होते हैं, यह सबसे बड़ी WBC होती है, यह सबसे बड़ी WBC होती है। अब आपके सामने WBC तो है, 5 प्रकार भी है। उन 5 प्रकार में कौन सी WBC के आकार सबसे बड़ा होता है? तो आपका जवाब क्या होता है? मोनोसाइट। सर मोनोसाइट जो WBC है उसका आकार जो है सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे छोटी लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी WBC। और एक और कॉन्सेप्ट बच जाता है कि किसको माइक्रोपुलिसमेन बोलते हैं और किसको मैक्रोपुलिसमेन बोलते हैं। तो यहां और यहां आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं मोनोसाइट। ठीक है,
मोनोसाइट। मोनोसाइट को लिखा जाता है मैक्रो पुलिसमैन। इसका क्या होता है, साइज बड़ा होता है, मैक्रो पुलिसमैन। इसे कहा जाता है मैक्रो पुलिसमैन। इसे क्या कहा जाता है, मैक्रो पुलिसमैन। आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, मोनोसाइट को मैंने यहां लिखा है मैक्रो पुलिसमैन। मैक्रो पुलिसमैन किस डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोनोसाइट। और न्यूट्रोफिल को मैं यहां लिख देता हूं। न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को कहा जाता है माइक्रो पुलिसमैन। क्या कहा जाता है, माइक्रो पुलिसमैन। इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो पुलिसमैन। थोड़ा सा यहाँ खिचड़ी बन गई है, पर चिंता ना करिए, हम एक एक चीज को अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उस एक के ऊपर होते हैं कण और दूसरे के ऊपर कण नहीं होते हैं। और कण जिसके होते हैं वो आगे 3 प्रकार की होती है, और जिसके कण नहीं होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। तो फाइनली हमारी डब्ल्यूबीसी टोटल कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कणिकामय डब्ल्यूबीसी या ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की। तो यह 3 प्रकार की हो गई, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। दोस्तों इन दोनों का काम सेम है, एलर्जी को कंट्रोल करना, और इन दोनों का काम सेम है, बाहरी रोगाणु से शरीर से बचाना। एक बात समझ में आएगी। अब दूसरी बात, यह शरीर में सबसे कम मात्रा में होती है 0.1%, और यह शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, शरीर मतलब डब्ल्यूबीसी के कंपैरेटिवली। कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा, कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे कम? तो कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होती है, तो न्यूट्रोफिल। और कौन सी कम होती है, तो बेसोफिल। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। तो बड़ी होती है मोनोसाइट और छोटी होती है लिम्फोसाइट। ये तीसरा कॉन्सेप्ट। और चौथा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। मोनोसाइट को मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है, और लिम्फोसाइट को न्यूट्रोफिल को कहा जाता है माइक्रोपुलिसमैन। न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है, माइक्रोपुलिसमैन। माइक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, और आप डेली चीज़ों को अच्छे से देखिए। आप एक साथ चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें ज़्यादा डीप लगे आपको, और आप अपना डिसीजन बदल दो, चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे अच्छा लगे देखने में कि लोग बाग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।